हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट का ये लेक्चर रह गया था। ठीक है, तो मैं इसको ही कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे इसको पार्ट सेकंड डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को साथ में ही देखिएगा। देखो यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो इसका ज़ीरो हो गया था। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया और इसका इसी के रिस्पेक्ट में और उसी पार्टिकल का तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन हो जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के वन, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के कितना आ जाएगा, करली बार करली आई जे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो करली बाय करली आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने ये लिखा था ना, ये वाली क्वांटिटी ये जो थी हमारे पास, इसके अंदर इस फैक्टर को मैं ये लिख सकती हूँ। माइनस यहाँ है, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ आई जे की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, करली बाय करली आई जे, और यहाँ कितना हो जाएगा, वी आई जे। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि हमारे पास इसका ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो करली बाय करली आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ आई जे। ठीक है, दोनों के लिए आ गया, पहले तो एक के लिए था ना, अब ये दोनों के लिए हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी आई जे। ठीक है, और आपको पता है आई जे के लिए लो या उसके लिए, तो वो दोनों उसमें आ जाएंगे। अब ये कहता है कि ये तो आपने जे के ऊपर आई की वजह से निकाला था, अब क्या निकालो, आई के ऊपर जे की वजह से निकालो, आई के ऊपर जे की वजह से। तो ये कहता है ये आई आ जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा से मैं इसको भी सॉल्व करके लिखूंगी तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस में डेल आई जे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी ऑफ जे आई। अब यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर अपोजिट लग रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन 1 to 2 कितना हो जाएगा, अब क्योंकि आई और जो जे है मैं दोनों पार्टिकल को एक नहीं मान रही, क्योंकि अगर एक कर दूंगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक के ऊपर अपना ही फोर्स, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए मुझे दूसरे का पार्टिकल का इसके ऊपर फोर्स देखना है, तो नॉट इक्वल टू जीरो लगाएंगे। ठीक है, 1 to 2 यहाँ एफ आई जे डॉट डी आर आई वैक्टर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का उसमें करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन दोनों पेयर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में, आपका आई जे और जे आई की फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो दोनों उसी फॉर्म में ही क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस किसके उसमें पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 to 2 दोनों कर रहे हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, डेल ऑफ आई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी आई जे, ये तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है। ठीक है, यानी कि आई के जे की वजह से और जे की आई की वजह से दोनों करेंगे। ठीक है, डॉट डी आर आई वैक्टर प्लस में यहाँ पे डेल ऑफ जे वी आई जे डॉट डी आर आई डी आर जे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक मैंने क्या लिया था, आयत के ऊपर जेयत की वजह से, एक लिया मैंने जेयत के ऊपर आयत की वजह से। ठीक है, तो दोनों थे, दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों जो आपने कैलकुलेट करे हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, जो आपने कैलकुलेट करे हैं उनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जो आपने कैलकुलेट किया है वो ये किया है कि जेयत के ऊपर जो आयत की वजह से निकाल रहे थे तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, और जो दूसरे वाला है जे आई वाला, उसके अंदर आपका ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आप दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और ये कहेंगे कि जो डेल ऑफ आई और वी आई जे था उसको तो आपने क्या निकाला है, माइनस के डेल आई जे वी आई जे। ठीक है, अभी बताया ना, आयत के ऊपर जो आया था वो तो ये आया था ना, मैंने अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के डेल ऑफ आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी जे आई, ये आएगा ना। ठीक है, तो यानी कि जे, इसका मतलब क्या है, आई के ऊपर जे की वजह से निकाल रहे हैं तो ये वी आई जे की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है इसकी उसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आयत के ऊपर जे की वजह से, तो आयत के ऊपर जे की वजह से जब निकाला तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, ये मैं यहाँ बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया था कि आपने दूसरा क्या लिखा था कि जे की वजह से अगर निकाल रहे हो तो वो हमारे पास किस में आया था, प्लस की फॉर्म में आया था। ठीक है, तो जो दोनों आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो दोनों को जो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट क्या आएगा, आर आई वाला एक तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो उनको पुट कर देते हैं। तो देखो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे 1 to 2। ठीक है, या फिर आप माइनस साइन कॉमन कर सकते हो, इसके अंदर से किसी भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल आई जे, यहाँ पे वी
आई जे, और ये कितना हो जाएगा डॉट डी आर आई, ठीक है। और इसी के अंदर ही यहाँ पे वी आई जे डेल, ये वेक्टर की फॉर्म में, और ये वी आई जे डॉट डी आर जे, ठीक है। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा आर आई के उसमें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये कितना है माइनस के अंदर है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। आर जे वाला प्लस आता है अपने पास, ठीक है। आर जे वाला जो जे के ऊपर मैं आयत का इफेक्ट देख रही थी वो मेरा पॉजिटिव आया, इसीलिए मैंने इसको ये फॉर्म करके लिखा है, ठीक है। तो ये W12 किसके इक्वल हो जाएगा आपका माइनस के समीशन I इज नॉट इक्वल टू J 1 to 2। इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल आई जे को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ क्योंकि ये मेरे सेम उसमें है, इसीलिए दोनों कॉमन आ सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिए। जो फर्क आया है वो मेरे पास डी आर आई माइनस में डी आर जे की फॉर्म में आया है, बस, ठीक है। अब हमें इसको करना है, तो ये क्या कर रहा है आपको पता है कि अगर इस तरीके से एक और दो तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 कर रहे हो तो उसको डी आर लिख सकते हैं। तो ये भी किसकी फॉर्म में, मैं डी आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जो डी आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आप इसको कैसे लिखोगे 1 to 2 डेल ऑफ आपका आई जे और वी आई जे, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। इसको क्या लिख सकते हो आप डी आर आई जे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कहता है कि जो हमारे पास वर्क डन इंटरनल फोर्सेस की वजह से आया था वो हमें इस तरीके से उसमें करना है, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस की फॉर्म में अगर हमें इसको करना है तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, ये देखो। अब देखो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पे आई जे और ये आई जे कर दिया, लेकिन आपको ये पता है कि आप जो पोटेंशियल निकाल रहे हो वो इसकी वजह से इसके ऊपर और इसकी वजह से इसके ऊपर निकाल रहे हो। इसका मतलब जो एक आई जे या जे आई का फैक्टर है वो दो बार ही आएगा, है ना। और लेकिन आप आई जे इसको ये कह रहे हो कि ये दोनों होते भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब एक पेयर जो है वो आपका दो बार ही आ रहा है, तो उसका मीन लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, उन दोनों का हाफ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर उन दोनों का हाफ कर रही हूँ, मैं लिखवा देती हूँ इस चीज़ को भी कि मैं इसको कैसे हाफ लिख रही हूँ, ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको लास्ट में जब आप पेपर दोबारा पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो कि मैंने इसके अंदर क्या किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका डेल आई जे, एक बार लिख लो एज इट इज उसमें, ठीक है, लिख लो। ऐसे किया मैंने, इसके पेयर्स दो बार ही अराइज हो रहे थे तो मीन लेने के लिए मैंने इसका हाफ क्वांटिटी आगे लगाया है। v एक पोटेंशियल स्केलर फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में इसका नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इसको आगे ले रही हूँ। तो माइनस के हाफ समीशन I इज नॉट इक्वल टू J वी आई जे इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल आई जे वैक्टर, ये कितना हो जाएगा डी आर आई जे, ठीक है। अब ये कहता है, यहाँ पे इस फैक्टर को लिखवा देती हूँ कभी आप भूल जाओ। Factor half arises due to summing over both I and J, each member of a given pair included occurs twice, first in ith summation and then in jth summation, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवा दिया इसके अंदर कि आई के अंदर भी वो टर्म आती है, जे के अंदर भी आती है, तो वो ट्वाइस टाइम आ रही थी, इसीलिए उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने इसके अंदर क्या किया, उसका मीन करके उसका हाफ कर दिया ताकि वो ट्वाइस जो टर्म आ रही है उसको कैंसिल आउट कर दे, एक ही टर्म को वो वहाँ पे रखेगी, ठीक है, एक ही टर्म को रखेगी। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो मेरे पास कितनी बन जाएगी, ये वाली हो जाएगी माइनस के हाफ ऑफ दिस, ठीक है। कौन सी, एफ डॉट डी आर आई कर रही हूँ तो एफ की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, डी आर आई वाला फैक्टर का इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे पास वर्क डन हुआ किसके लिए, आपका फर्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की वजह से, किसके ऊपर, ith पार्टिकल की वजह से। कहाँ, जब आप 1 से 2 के ऊपर जा रहे हो, एफ आई डॉट डी आर आई जो आप लिख रहे हो उसको आप कैसे लिख सकते हो, दोनों की फॉर्म में, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल की फॉर्म में तो मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो मेरे पास ये आया था
समीशन ऑफ आई वी आई एक्सटर्नल फ्रॉम 1 to 2, और दूसरा जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये वाला, ये मैंने कॉमन करके लिखा है ये वाला, ठीक है। तो माइनस ये आपका उसमें आया था, तो ये माइनस यहाँ पे मेरा कितना हो गया, समीशन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे वी आई जे, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट टू 2 पार्टिकल आपका ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं माइनस साइन दोनों में से ही कॉमन लिखूं तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन दोनों में से ही कॉमन लगाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल के लिए है, ये इंटरनल के लिए, हमें तो पता है ये एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल करोगे, आना तो पोटेंशियल पूरा टोटल वी ही है, आना तो पोटेंशियल टोटल वी ही है, क्योंकि ये हाफ फैक्टर उसने उसका लिया है तो ये खाली वी ही आना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों को ऐड ही कर रहा है, वैसे तो हमें पता ही है दोनों को ऐड ही कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक ही पोटेंशियल आएगा फ्रॉम 1 to 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो V2 माइनस V1, आगे माइनस है तो ये V1 माइनस में V2 आ जाएगा। ये क्या था आपका, टोटल वर्क डन था, किसके केस में, पोटेंशियल के केस में, और वर्क डन आपका इंटरनल एनर्जी के केस में भी कितना आया था आपका, इंटरनल एनर्जी के केस में आया था T2 माइनस में T1, ठीक है। वर्क डन दोनों सेम है तो इनकी जो रिजल्ट आए हैं वो भी सेम आएंगे, इसका मतलब T2 माइनस में T1 किसके इक्वल आ जाएगा, V1 माइनस में V2 क्या आएगा, V2 को इधर ले जाइए, T1 को इधर ले जाइए, तो T2 माइनस में T2 प्लस V2 इज इक्वल टू T1 प्लस V1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब T प्लस V किसके इक्वल आ जाएगा, आपका कांस्टेंट, इसका मतलब एनर्जी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। हमें ये प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक इसको दोबारा से रिवाइज करवाया जाए, ठीक है। नहीं वो तो आप बैक करके देख लोगे ना फटाफट से, है ना। तो दोनों लेक्चर्स को आप फटाफट से बैक करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट बेटा हमारी यहाँ पे ओवर हो चुकी है, आप सब फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।